दोस्तों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से हैं। एक फ़ॉल्ट मिला है कि केबल कट करके अलग हो गया है। क्योंकि 2-3 दिनों से तकरीबन एक हफ़्ते से बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश होने के बाद जहां पर ज़मीन के नीचे केबल का जॉइंट होता है, पानी आने के बाद, बारिश होने के बाद वहां पे पानी लग जाता है। जॉइंट में अगर फॉल्ट है, ज़रा सा भी मिस्टेक है तो वो जॉइंट अक्सर कई बार शॉर्ट हो जाता है, कई दफ़ा वो कट करके अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कट करके अलग हो गया था। जब आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे जॉइंट मारेंगे। हालांकि मैंने जो जॉइंट मारा है ये भी 100% कामयाब जॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो में। लेकिन फिर भी तत्काल हमें चालू करना है क्योंकि मेरे पास पंचिंग भी नहीं है और थिम्बल भी नहीं है, पाइप भी नहीं है जॉइंट मारने के लिए, और इंसुलेशन भी नहीं है। तो फ़िलहाल हमको काम चलाना है, तो हम इसी तरह से जॉइंट मार के काम चलाएंगे। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और पेज को फॉलो करें। दोस्तों यही केबल है जो बीच से कट करके अलग हो गया है। ये 2 केबल आप देख रहे हैं, एक में बिजली आ रहा है और दूसरे में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे केबल जल करके अलग हो गया है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद कई दफ़ा क्या होता है कि आपका ज़मीन के नीचे जो जॉइंट होता है वो जॉइंट में कोई ना कोई मिस्टेक होता है, लीक होता है, वाटरप्रूफ नहीं होता है, तो उसमें पानी लग जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे हीटिंग होता है। हीटिंग प्रोसेस होने के बाद केबल आपका धीरे धीरे से कटने लगता है या शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तो इस तरह से केबल आपका ख़राब हो जाता है, बाद में कट करके अलग हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको फाइनली मिल गया था कि यहाँ पे मेरा केबल कट करके अलग हो गया है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रीट लाइट का पोस्ट है, स्ट्रीट लाइट का जो खंभा है, इससे आगे बिजली नहीं जा रहा था। मैंने RYB तीनों फेस को चेक किया तो नहीं जा रहा था। तो मुझे पता चला कि इसके बीच में कहीं पहले पोस्ट था, यानी स्ट्रीट लाइट का खंभा था। बाद में किसी रीज़न की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, वो स्ट्रीट लाइट का खंभा किस जगह था, हम चाहें तो हम मीज़ान भी कर सकते हैं, यानी हम चाहें तो देख भी सकते हैं कि हमारा कितना दूरी में स्ट्रीट लाइट का पोस्ट पहले था, यानी स्ट्रीट लाइट का खंभा था, वो देख लेना है। या फिर आपको अंदाज़न देखना है कि यहाँ पे हमारा हो सकता है, या फिर आपको पहले से मालूम होगा कि यहाँ पे मेरा जॉइंट है। तो अगर आपको मालूम हो जाता है कि हाँ यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे पहले जॉइंट था, पहले या स्ट्रीट लाइट का खंभा था, तो आप वहाँ पे आराम से थोड़ा खड्डा बना के देख सकते हैं। उसके बाद अगर केबल वहीं पे अगर केबल ख़राब हुआ है तो फिर आप उसे चाहे फ्रेश करके बिल्कुल आप जॉइंट मार सकते हैं। जॉइंट आप चाहें तो वाटरप्रूफ भी मार सकते हैं, और अगर काम चलाना है फ़िलहाल के लिए तो इस तरह से मार सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे जॉइंट मार रहा हूँ। क्योंकि ये जॉइंट बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये काम चलाने के लिए है। क्योंकि ये कंप्लेंट है, ब्लॉक है, इसलिए इसको बंद करना है ब्लॉक को। तो फ़िलहाल हमको यहाँ पे जल्दी से चालू कर लेना है। वाटरप्रूफ जॉइंट में आप, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पाइप भी नहीं है, पंचिंग भी नहीं है, और केबल का जो जैकेट होता है, इंसुलेशन अलग से जो हम डालते हैं वाटरप्रूफ बनाने के लिए, वो भी नहीं है हमारे पास। तो फ़िलहाल हम ऐसे ही काम चलाएंगे और इसे फटाफट जॉइंट मार देंगे आमने सामने से। उसके बाद हमको ब्लॉक बंद करना है, यानी कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट को बंद करना है। तो इस तरह से आप भी अगर कहीं पे काम करने जाते हैं या फिर कहीं पे भी आप काम में आते हैं तो चेक कैसे करना है। मान लीजिए कि अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ता है कि आपको हर पोस्ट में जाकर आपको शॉर्ट देखना पड़ता है कि शॉर्ट आखिर है कहाँ, किस जगह है। लेकिन जब केबल कट कर अलग हो जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए कि एक फेस या 2 फेस या फिर क्या कहते हैं, तीनों फेस कट करके अलग हो गया है। तो मान लीजिए कि जिस पोस्ट में आपका बिजली आ रहा है, तीनों फेस आ रहा है और उससे आगे पोस्ट में नहीं जा रहा है, तो जिस पोस्ट में आ रहा है और जिसमें नहीं जा रहा है बिजली, तो इन दोनों पोस्ट के बीच में कहीं ना कहीं केबल फॉल्ट है, या फिर कट गया है, या फिर पहले जॉइंट था वो जॉइंट ख़राब हो गया है, या फिर वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाता है, शॉर्ट हो या फिर केबल कट करके अलग हो गया। अगर आप सऊदी में आते हैं काम करने के लिए, स्ट्रीट लाइट का फिर हो या फिर किसी तरह का भी बिजली का काम हो, तो ये तमाम चीज़ें आपको आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है ब्लैक और रेड और ब्लू में इस तरह से जॉइंट मार दिया है। तो अच्छा से आपको 2 प्लास की मदद से आप ट्विस्ट कर दें अच्छे से, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा तो करंट यहाँ पे लीक होगा
और यहाँ हम जो टेप लगाएंगे ऊपर में वो हीट होगा, और टेप जब हीट होगा तो वो जल जाएगा। जलने के बाद फिर आपका केबल का जो कोर है वो आपस में शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा खतरा रहता है, डर रहता है। तो इस तरह से आप चाहें तो टेप अच्छे से मारें। अगर आपके पास इससे भी अच्छा बेहतर जॉइंट मारने का सामान है, जैसे कि आपके पास केबल जैकेट है, वाटरप्रूफ बनाने के लिए आपके पास सिलिकॉन है, और भी आपके पास गोंद वगैरह है, कुछ जो भी सामान है वाटरप्रूफ बना सकते हैं। जिसमें आपके पास अगर वाटरप्रूफ बनाने वाला आपके पास गार्ड है तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमको कंप्लेंट बंद करना है, जो ब्लॉग है उसको बंद करना है, इसलिए हम यहाँ पे तत्काल हम इस तरह से जॉइंट मारेंगे। फिर बाद में हम कभी इसे अच्छे से जॉइंट मारेंगे। फ़िलहाल हम इसे इसी तरह से जॉइंट मार के तीनों फेस को देख रहे हैं कि मैंने तीनों फेस को RYB और न्यूट्रल को जॉइंट मार दिया। अच्छी तरह से आप टेपिंग कर दें। टेपिंग जब भी करें आप टाइट करें, लूज़ ना रखें। इस तरह से जॉइंट करके हम चलाएंगे फ़िलहाल। तो आप भी इस तरह से आप काम कहीं भी कर सकते हैं। सऊदी आने से पहले आप ज़रूर देखें।